दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों क्या आप Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 8 और 8 Pro लेना चाहते हैं? तो थोड़ा ठहरिए, क्योंकि Realme 6 Pro और Realme 7 Pro की तरह ही इस बार आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। कोई भी फ़ोन परचेस करने से पहले ज़रूर उसके बारे में पूरी तरह से जान लीजिए, ताकि पैसा जो है आपका कम से कम तो 1 साल के लिए वहाँ पर फँसने वाला है। इसलिए सोच समझ के फ़ोन लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बाकी के स्पेसिफिकेशंस की। हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो प्रोसेसर है वो मिड रेंज का ही है, जो कि Realme 6 Pro में देखने को मिले थे। और यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है यहाँ पे 20 हर्ट्ज, 160 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज करते करते यहाँ पर थक चुकी थी कंपनियां। तो अब जो है अमोल डिस्प्ले की तरफ यहाँ पे कदम बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के सारे फीचर्स मिल रहे हैं? सही पकड़ा आपने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Realme में जो भी फ़ोन्स अभी लॉन्च हो रहे हैं वो सुपर एमोलेड फ़ोन होते हुए भी यहाँ पर AOD फीचर, जैसा कि आपको पता है Realme 7 Pro में सारे यूजर्स लेने के बाद पछता रहे हैं। AOD की फीचर कब आएगी, और ये शायद आने वाली नहीं है। लेकिन जब 8 और 8 Pro लॉन्च हुई है तो मान लिया कि 8 में नहीं, 8 Pro में तो होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 Pro में AOD कस्टमाइजेशन की फीचर आपको मिलती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस जिस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं Realme की तरफ से, लगभग सेम स्पेसिफिकेशंस है। अगर हम यहाँ पे अपग्रेडेड कोई चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है यार, यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं है। यहाँ पे 12 को जितना बार गुना करो उतना मेगापिक्सल का आपका कैमरा हो जाएगा। पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था आजकल कैमरे में। अगर आपका 64 मेगापिक्सल का, अगर आपका फ़ोन यहाँ पे 64 मेगापिक्सल वाला आपने फ़ोन लिया हुआ है तो वो 16 मेगापिक्सल को सपोर्ट करेगा। 4 टाइम्स पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी लगती है। तो यहाँ पे 12 MP को ही बढ़ा के 108 MP किया गया है। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी पिक्चर की क्लैरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ खास नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें Realme 8 Pro की, तो AOD कस्टमाइजेशंस की फीचर आपको यहाँ पर भी नहीं दी गई। अब इस फ़ोन के लॉन्च करने का क्या मतलब है, ये तो Realme जाने। दिन प्रतिदिन नया फ़ोन लॉन्च होते जा रहा है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस लगभग पिछले वाले से मिलते-जुलते हैं। प्रोसेसर्स भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर अगर Realme 8 की बात करें तो वो तो एक गेमिंग प्रोसेसर उन्होंने दिया है, लेकिन गेमिंग के लिए उस प्राइस से थोड़ा-सा आप अगर बढ़ेंगे तो पोको X3 Pro बेटर है, कहीं ज़्यादा बेटर है, फार बेटर है इससे। तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन Realme 8 Pro लेने का कोई मतलब नहीं बनता। Realme 7 Pro किसी ने लिया और इसका मतलब है कि उन्होंने Realme 8 Pro लिया है। 108 मेगापिक्सल पर मत जाइएगा। तो दोस्तों अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो पोको X3 Pro ले के सकते हैं यहाँ पे। नहीं तो अगर आपको चाहिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले में सारी फीचर्स, जैसा कि AOD कस्टमाइजेशन, इज लाइटिंग, तो आप सैमसंग के फ़ोन के लिए जा सकते हैं। काफ़ी बेहतर और उसकी डिस्प्ले होती है, और कैमरा भी कुल मिला के सैमसंग ने यहाँ पर इम्प्रूव किया है। अब सैमसंग के कैमरा बाकी कंपनियाँ यूज़ कर रही है, सैमसंग ZW-1 सेंसर। तो ऐसे में जो है सैमसंग का खुद का कैमरा आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन होगा। तो इसके लिए आप जो है सैमसंग की तरफ झुक सकते हैं, या फिर गेमिंग चाहते हैं तो पोको X3 Pro ले लीजिए। लेकिन Realme 8 Pro कहीं से भी आपको लेने का यहाँ पे कोई विकल्प ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं Realme के किसी फ़ोन से तो बिल्कुल ही मत करिएगा, ये तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आप नया फ़ोन लेना चाहते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे, आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों ना, कि निकट भविष्य में अगर आपको AOD की फीचर OTA के द्वारा मिले तो ये भी मुमकिन नहीं है। जैसा कि Realme 7 Pro में Realme बता रही है कि मिलेगी, लेकिन तब तक वो डिवाइस काफ़ी पुराना हो जाएगा। चूँकि लगातार फ़ोन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, 4 डिवाइसेस। Realme X7 को तो हम भूल ही गए। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस साल भर में आ रही है, यानी कि हर एक 3 महीने पे फ़ोन लॉन्च हो रहा है। अब कौन ले कौन नहीं ले, तो कम से कम साल भर के लिए आप तो फ़ोन ज़रूर ले रहे होंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कैमरा जो है आपको 108 मेगापिक्सल पिक्सल विनिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मिलती है। 108 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं है। तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि धूम धड़ाका हो गया कैमरा सेक्शन में 108 मेगापिक्सल। बाकी कंपनियां जो कर रही है इसी को फॉलो करते हुए सभी कंपनियां आगे बढ़ रही है। कोई ऐसा नहीं कि 108 मेगापिक्सल का सेंसर आ गया है। और आपको पता होगा कि अगर आईफोन ले लेते हैं तो 12 मेगापिक्सल का शॉट जो होता है वो इन सारी कंपनियों को फेल कर देती है। तो ऐसे में जो है सेंसर इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको मेगापिक्सल यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत। तो इस वीडियो के बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि इसमें भी आपको AOD और इस लाइटिंग की फीचर जब नहीं मिल रही है सुपर एमोलेड डिस्प्ले होते हुए भी, तो इस फ़ोन के लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। और आज की वीडियो बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। दीजिए इजाज़त। थैंक यू।